हे फेलस, तो तुम लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि मार्वल ने हाल ही में अपनी नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी का टाइटल ड्रॉप किया है, जो कि है एवेंजर्स डूम्सडे, जिसके मेन विलन यानी कि डॉक्टर डूम का रोल कोई और नहीं बल्कि हमारे आरडीजे प्ले कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे एंड हम डॉक्टर डूम के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे एंड थोड़ा आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वॉइस ऐसी क्यों आ रही है, तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से जुकाम हो चुका है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट या सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू इट। तो हमारी कहानी शुरू होती है विक्टर वॉन डूम से, जो कि लैटवेरिया के छोटे से टाउन के छोटे से कबीले में रहने वाला एक छोटा सा लड़का था। अब मैं यहाँ ये क्लैरिफाई कर दूं कि लैटवेरिया एक फिक्शनल कंट्री है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, विक्टर का जो देश था वो डिक्टेटरशिप के अंडर में था एंड वहाँ पर कई सारे लोग बीमारी से पीड़ित थे एंड मर रहे थे। विक्टर की माँ सिंथिया, जो कि एक काइंड ऑफ विच थी एंड जादू वगैरह में बहुत जानती थी, वो हमेशा कई तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करती रहती थी जिससे कि वो डीमन को समन करके उससे पावर मांग सके एंड अपने लोगों को डिक्टेटरशिप से फ्री करके उन्हें मरने से बचा सके। अब क्योंकि सिंथिया डार्क मैजिक परफॉर्म करती थी तो विक्टर को भी थोड़ा मैजिक वगैरह का आइडिया था। विक्टर के डैड बर्नर, जो कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने सिंथिया को डार्क मैजिक यूज करने से रोका भी, लेकिन सिंथिया को अपने कबीले के लोगों को बचाना था। एंड एक दिन सिंथिया डीमन को समन करने में सक्सेसफुल हो जाती है, बट वो डीमन सिंथिया को ही पजेस कर लेता है एंड पावर्स के बदले उसके कबीले के सारे बच्चों की जान ले लेता है, एक्सेप्ट फॉर विक्टर। अब ये सब देखकर कबीले वाले लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड सिंथिया के पीछे पड़ जाते हैं एंड उसे मार देते हैं एंड वो लोग विक्टर और उसके फादर बर्नर को भी कबीले से बाहर निकाल देते हैं। अब ये सब विक्टर अपनी आंखों से देख रहा होता है एंड काफी गुस्से में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कबीले वाले और वो डीमन था एंड वो इन सबसे रिवेंज लेना चाहता था। विक्टर को ये भी लगता था कि उस डीमन ने उसकी माँ की सोल को कैप्चर कर रखा है एंड वो उससे भी फ्री कराना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ कबीले वालों का ये भी मानना था कि उन्हें विक्टर और उसके पिता को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए एंड वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब विक्टर एंड उसके फादर उन लोगों से बचने की बहुत कोशिश करते हैं कि तभी विक्टर को रियलाइज होता है कि उसके पिता बर्फ में जमकर मर चुके हैं। ये देखकर विक्टर और भी ज्यादा ग्रीफ और गुस्से में चला जाता है। अब यहाँ मैं बता दूं कि विक्टर एक बहुत ही ज्यादा जीनियस बंदा था। वो ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। प्लस विक्टर की माँ एक विच थी, जिसकी वजह से उसको ब्लैक मैजिक के बारे में भी काफी अंदाजा था, जिससे वो तरह तरह के वेपन्स बनाता था। अब वो एक एक करके सभी कबीले वालों को मारने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसके क्रिएशंस देखकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसे यूएसए इनवाइट करती है रिसर्च करने के लिए। अब ये विक्टर के लिए एक अच्छा मौका था अपने लोगों और उस डीमन से बदला लेने का। विक्टर एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जिससे कि वो डीमन के रेल्म में जाकर उसको डिफीट कर सके एंड अपनी माँ की सोल को फ्री कर सके। अब विक्टर वहाँ चला जाता है एंड यहीं पर उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से, जो कि एक लौता ऐसा बंदा था जो विक्टर को दिमाग में टक्कर दे सकता था। लेकिन विक्टर के पास मैजिक का प्लस पॉइंट था। अब अपने दिमाग और मैजिक का यूज करके विक्टर वो मशीन बना लेता है जिसके थ्रू वो उस रेल्म में पहुंच जाता है उस डीमन से फाइट करने। बट वो डीमन विक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल था एंड विक्टर उस फाइट में हार जाता है एंड इसी फाइट में उसकी मशीन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में विक्टर का फेस डिफॉर्म हो जाता है एंड कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। इस सब के बाद उसे उस ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब विक्टर का बस एक ही मकसद बचा था, उसे सारी दुनिया की नॉलेज गेन करनी थी और काफी ज्यादा पावरफुल बनना था, जिसके लिए वो इंडिया से होता हुआ हिमालय के पहाड़ों पर पहुंचता है, जहाँ पर उसको काफी सारे मंक्स मिलते हैं, जो कि उसको देखकर काफी शॉक हुए कि वो वहाँ तक जिंदा कैसे पहुँच गया। वो मंक्स विक्टर को मैजिक और साइंस के बारे में और सिखाते हैं एंड उसको मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं एंड यहीं पर उसे मिलता है अपना आइकॉनिक मास्क और सूट, जिससे वो बन जाता है डॉक्टर डूम। अब इसके बाद वो उस डीमन से फिर से फाइट करने जाता है, बट इस बार वो उस फाइट में जीत जाता है एंड अपनी माँ की सोल को फ्री कर देता है। अब कुछ लोग यही मानते हैं कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो था। इसके बाद डॉक्टर डूम लैटवेरिया जाता है एंड वहाँ पर रूल करने लगता है एंड इसके बाद उसकी फैंटास्टिक फोर्स से लड़ने की जर्नी शुरू होती है। तो ये तो थी डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी। अब बात करते हैं इसकी पावर्स की। तो हम सबको ये तो पता ही है कि डॉक्टर डूम कितना इंटेलिजेंट है, जो कि लिटरली रीड रिचर्ड्स एंड टोनी स्टार्क को भी टक्कर देता है। बट इसके अलावा उसके पास मैजिक का भी प्लस पॉइंट है, जो कि उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम को बैटमैन की तरह ही काफी तरह के मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, मतलब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी आगे है। इसके अलावा जो डॉक्टर डूम का मास्क एंड आर्मर है वो उसके फेस को हाइड ही नहीं करता बल्कि उसको कई तरह के अटैक से भी बचाता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम के पास स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी है एंड उसका सूट उसे फ्लाइंग एबिलिटी भी देता है। एंड बिलीव मी, मूवी में डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की इंटरेक्शन देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स काफी हद तक सेम ही हैं। अब बात करते हैं आरडीजे वाला डॉक्टर डूम मार्वल में कैसे टेक प्लेस करेगा। तो इसकी मेरे पास मेनली 3 थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि ये वाला डॉक्टर डूम उसके यूनिवर्स के फ्यूचर से हो एंड हमारे अपने आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क का ही डिसेंडेंट हो, मतलब उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हो सकता है एंड सो ऑन। तभी उनके फेस एंड आईक्यू दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि जो कैंग है वो रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट है। तो ऐसा ही कुछ डॉक्टर डूम के साथ भी हो सकता है एंड आगे चलकर ये विलन बन गया हो किसी रीजन की वजह से।
बट ये थ्योरी उतना मेक सेंस नहीं करती है। इंस्टेड मेरे पास दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि सभी को पता है कि टोनी स्टार्क अडॉप्टेड था एंड हो सकता है कि इस यूनिवर्स में हावर्ड ने कभी टोनी को अडॉप्ट किया ही ना हो एंड उसका बचपन लैडवेरी या फिर किसी और जगह पर बड़ी ट्रैजिक तरीके से बीता हो एंड उसे विलन बनने पर मजबूर कर दिया हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि टोनी स्टार्क को बचपन में ये ओबिडाया स्टैन या फिर टेरेंस ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया हो एंड उसका पूरा बचपन टेररिस्ट के साथ ही बीता हो, जहाँ पर उसने वेपन्स वगैरह बनाए हों एंड आगे जाकर वो विलन बन गया हो, क्योंकि चाहे हावर्ड टोनी को अडॉप्ट करे या ना करे उसका IQ जैसा था वैसा ही रहेगा। बट सबसे लास्ट में आती है मेरी थर्ड थ्योरी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो भी हादसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हमारे यूनिवर्स में हुए हैं वो उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ना होकर टोनी स्टार्क के साथ हुए हों। लाइक जो कार क्रैश हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वो उसके साथ ना होकर टोनी के साथ हुआ होगा एंड जिसमें या तो उसने अपने हाथ लूज कर दिए हों या फिर उसकी चेस्ट में जहाँ पर आर्क रिएक्टर लगाना था वहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई हो एंड वो उसका इलाज ढूंढते ढूंढते कमरताज पर पहुंच जाए। अब टोनी में आयरन मैन बनने से पहले काफी ज्यादा एरोगेंस तो था ही डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही एंड ये एरोगेंस खत्म ना होकर और बढ़ता जाए एंड यहीं कामरताज में वो अपना मास्क और सूट भी बनाए एंड मैजिक वगैरह भी सीखे एंड जीनियस तो वो है ही। बेसिकली वो अपनी कॉमिक वाली स्टोरी लाइन को ही फॉलो करे। अब इतना ज्यादा एरोगेंस देखकर हो सकता है कामरताज वाले भी उसे वहां से निकाल दे एंड यहीं से उसका विलन आर्क शुरू हो। अब ये तो मेरी पर्सनल थ्योरीज थी, तुम्हारे पास कोई और थ्योरी हो इससे रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। एंड अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक आइडिया हो तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।